तो जैसा मैंने बताया कि लगभग 2.5+ जो है पहली बार में ही हो गया था। दोबारा अगर तोड़ा गया होता तो उससे कम नहीं, मान के चलिए आप 5 या 6 के आसपास जाते हैं आप। नवंबर और दिसंबर का महीना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का वही सही समय है। किसान भाइयों नमस्कार, हमारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मिर्च की खेती के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और आए हुए हैं एक ऐसे किसान के फॉर्म पर जो यहाँ पर करीब 30 साल से भी अधिक समय से मिर्च की ही खेती कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में और भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो मिर्च की खेती करते हैं। यहाँ पर जो मिर्च की खेती होती है एक देसी टाइप का मिर्च है, इसका सीड खुद ही हर साल तैयार किया जाता है और उसी से यहाँ पर बुआई की जाती है। तो इस तकनीक के विषय में हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में जानकारी देते हैं। तो आइए मिलते हैं इन किसान भाई से। नमस्कार किसान साथियों, मैं राजेश वर्मा जलालपुर अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। आप यहाँ पर किसान भाइयों को बताइए कितने सालों से आपके यहाँ पर मिर्च की खेती हो रही है और आप कब से मिर्च की खेती में जुड़े हुए हैं? बहुत पहले से, लगभग 30 साल के ऊपर से खेती हो रही है। मैं तो जब बड़ा हुआ हूँ तब से कर रहा हूँ, 15-15 साल से। नहीं तो पिताजी ही करते थे। तो इसमें मिर्च की खेती में आपने जो कुछ सीखा वो अपने पिताजी से ही सीखा हुआ है। तो आप यहाँ पर किसान भाइयों को बताएंगे कि ये जो मिर्च की खेती है ये किस समय में यहाँ पर की जाती है? ये सितंबर के आसपास शुरू की जाती है और हम लोग जो है फरवरी तक ख़त्म कर देते हैं काट के। यहाँ पर मिर्च की नर्सरी तैयार करने का जो उपयुक्त समय है वो कौन सा है? आप मिर्च की नर्सरी कब तैयार करते हैं? अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में नर्सरी डाली जाती है। लगभग 25 दिन के आसपास जो है इसकी रोपाई हो जाती है। अच्छा, तो इसमें नर्सरी तैयार करने के बाद इसकी रोपाई 25 दिन के आसपास होती है। खेत की तैयारी के लिए आप किस किस खाद का यहाँ पर प्रयोग करते हैं और किस तरीके से खेत की तैयारी करते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो गोबर वाली खाद है, जो अच्छी से सड़ी हुई हो वो वाली खाद। और इसके बाद रासायनिक खाद में हम लोग DAP ज़्यादातर यूज करते हैं। उसके साथ जो है माइक्रो में जो आते हैं कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व। तो प्रति एकड़ की बात करें, जैसे आपका ये प्लॉट जो है ये कितने मतलब कि क्षेत्रफल का ये प्लॉट है? आप यहाँ पर जो मिर्च लगा हुआ है कितने क्षेत्रफल में लगा हुआ है? लगभग 1 बीघा। ये लगभग 20 बिस्वा का क्षेत्र में मिर्च लगा हुआ है और 1 एकड़ में 32 बिस्वा होता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे इस 1 बीघे में टोटल जो खेत की तैयारी के समय खाद की मात्रा होती है लगभग में आप बता सकते हैं कितना खाद यहाँ पर पड़ता है? देसी खाद कम से कम 3 टाली जी। और रासायनिक खाद? 1 बोरी बस। 1 बोरी DAP। तो इस तरीके से इतनी खाद डाल के फिर जुताई किस किस तरीके से करते हैं, कितनी बार करते हैं? जुताई वही देसी हल से 2 बार करते हैं। इसके बाद पाटा लगाया जाता है, फिर लाइन खींच के लगाते हैं। तो यहाँ पर प्लांटेशन के समय आप जो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन के बीच की दूरी रखते हैं वो कितनी होती है और किस तरीके से आप उस दूरी को मेज़र करते हैं? लगभग 1.25 फीट या 15 इंच जो है हमारे पास एक सांचा बना हुआ है, उसी से आड़ा और तिरछा दोनों तरफ से खींच देते हैं। उसी जहाँ चक्र कटता है दोनों लाइन उसी पे बैठाई कर दी है। अच्छा, प्लांटेशन होता है। तो एक पौधे की आप प्लांटेशन करते हैं या 2 पौधे का? 2 पौधे का एक जगह पर आप प्लांटेशन करते हैं। तो मिर्च की नर्सरी तैयार करते समय आप कौन कौन सी सावधानी रखते हैं? क्योंकि जो मिर्च की नर्सरी तैयार होती है ये बरसात के मौसम में तैयार होती है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे बिंदु आप बता सकते हैं जिनका सावधानी का ध्यान में रखते हुए यदि नर्सरी तैयार की जाए तो अच्छे किस्म की नर्सरी तैयार होगी? बेड सामान्य ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा किया जाता है, ऐसी जगह लगाया जहाँ पानी निकल जाए आराम से जी। और नर्सरी तैयार करने के बाद जब जमाव होता है उसके बाद कुछ गलन की भी समस्या आती है। इससे बचने के लिए किसान भाई किस दवा का प्रयोग कर सकते हैं? जी, फंगीसाइड का यूज़ किया जाता है मुख्य रूप से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 दिन के बाद। अच्छा, तो इसमें 3 दिन के बाद कॉपर ऑक्सी? नहीं, 3 दिन के बाद नहीं, 3 दिन। अच्छा, जमाव 3 दिन पे। अच्छा, जमाव होने के बाद 3 दिन पे तीसरे दिन पे एक बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर देते हैं। तो इससे पौधा अच्छा चलता है? अच्छा चलता है, फंगस नहीं लगती है। अच्छा, तो किसान भाई आप ध्यान रख सकते हैं जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है ये एक बेसिक फंगिसाइड है, बहुत महंगा नहीं आता है और काफ़ी एक सूक्ष्म पोषक तत्व भी होता है। तो इसका स्प्रे यदि आप यहाँ पर करते हैं तो आपकी नर्सरी अच्छे से आगे चलेगी, इसमें गलन वाला रोग नहीं आएगा। क्योंकि बरसात के समय में नर्सरी जो तैयारी होती है इसमें गलन वाले रोग की ही ज़्यादा समस्या आती है। तो इस तरीके से नर्सरी तैयार हो गई, खेत की तैयारी हुई और यहाँ पर किसान भाई के पास एक जुगाड़ है जिसमें 15-15 इंच की दूरी पर इसमें लाइन खींचने का जुगाड़ है। उसमें एक बार आड़ा एक बार तिरछी लाइन खींचते हैं तो जो क्रॉस बनता है वहाँ पर पौधे का प्लांटेशन होता है।
तो पौधे के प्लांटेशन हो जाने के बाद इसमें आप क्या करते हैं? प्लांटेशन के बाद इसमें पानी देते हैं या कोई और ड्रेंचिंग, दवा की ड्रेंचिंग करते हैं? इसमें किस तरीके का मैनेजमेंट आप अगले 10-15 दिन तक करते हैं? नहीं, दवा का तो कोई यूज नहीं होता, सिर्फ सादा पानी 3 या 4 पानी पिलाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो उसके बाद फिर इसमें ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती है फिर आप क्या स्प्रे कुछ करते हैं या कोई खाद देते हैं? नहीं, शुरुआत में तो कोई नहीं, जो है लगभग 20 दिन के आसपास जो जाने पे अगर खेत में नमी है तो ठीक है, नहीं नमी है तो पानी दिया जाता है। इसके बाद जो है उसकी निराई गुड़ाई की जाती है खुरपी से। जी। और इसमें जो पहली खाद बाद में जो है, जैसे कि खेत की तैयारी के समय बेसल डोज में एक बार खाद दे दी गई, उसके बाद पहली खाद आप कौन सी देते हैं? और ये जो पूरा इसका जो समय अवधि है 2-3 महीने का, इसमें कितनी बार आप खाद देते हैं? एसएसपी दिया जाता है और यूरिया। अच्छा। मुख्य रूप से एसएसपी और यूरिया ही दिया जाता है पहली पानी पिलाने के बाद। जब जो ताव ले लेता है पौधा, जब निराई गुड़ाई बढ़िया से हो जाती है तो ताव लेने के बाद जब पानी दिया जाता है तो एसएसपी और यूरिया का यूज किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद इसमें जैसे कि मिर्च में काफ़ी कुछ समस्या आती है, गुरचा वाले रोग की आती है, और ऐसा कुछ और भी समस्या आती है जैसे कि इसके जो पत्तियों में जो है एक ब्लाइट का निशान होता है, जिसे कि अर्ली ब्लाइट कहते हैं, और लेट ब्लाइट भी मिर्च में आता है, जैसा कि आलू और टमाटर अन्य फसलों में आता है। तो इससे बचाव के लिए आप समय समय पर कौन सी दवा का स्प्रे करते हैं? और जो गुरचा वाला रोग आता है उससे बचाव के लिए आप कौन सी दवा का स्प्रे करते हैं? गुरचा वाला रोग आए ही ना, ऐसा काम किया जाए तो उसके लिए क्या किया जाए? ऐसा क्या काम किया जाए कि गुरचा वाला रोग ना आए, क्योंकि ये गंभीर समस्या है मिर्च की खेती में। शुरुआत में अगर आपके खेत में घास नहीं होगी तो जिस वजह से गुरचा होता है, जो मक्खी होती है, उस वजह से जो है आप बच सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें हमें ये ध्यान रख कर चलना है कि शुरुआत में इसमें घास ना हो, और इसी वजह से यहाँ पर 15-20 दिन के बाद इसकी हल्की निराई गुड़ाई होती है ताकि यहाँ पर घास ना आए, क्योंकि घास की वजह से इसमें सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, और वही एक मुख्य कारण होती है जो यहाँ पर मिर्च की खेत में गुरचा वाला रोग आता है। तो इसके बाद इसमें कुछ फंगस भी आता है, तो उनके लिए यदि गुरचा रोग आ गया तो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं? बहुत मुश्किल है तब बचाना उसको। अच्छा। तो रोग आ जाने के बाद बचाव बहुत मुश्किल होता है, और फिर भी आप कुछ और बीच में कुछ दवाओं का स्प्रे करते हैं जिससे मक्खी ना आए और कोई ब्लाइट ना आए, फंगस ना आए, तो कौन कौन से? हाँ, कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करते हैं। अच्छा। कितने 2-3 बार करना पड़ता है, कम से कम 15 दिन के अंतराल पे। तो 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार यहाँ पर कीटनाशक और इन सब दवाओं का स्प्रे करना होता है। तो जैसा कि इसमें 20 से 25 दिन के आसपास इसकी हल्की सी निराई गुड़ाई की गई, उसके बाद खाद देकर इसमें पानी दे दिया गया। फिर इसके बाद नवंबर महीना आ जाता है। नवंबर और दिसंबर महीने में यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कृषि कार्य किए जाते हैं मिर्च में, और कौन सा ऐसा देखभाल किया जाता है, इसके बारे में आप किसान भाइयों को कुछ जानकारी दें। नवंबर और दिसंबर का महीना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का वही सही समय है। अच्छा। अगर लेट हुआ तो फिर फल बनना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर फल जो है 90% फल जो हमारे यहाँ नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक तक बन जाते हैं। बस उनकी ग्रोथ होती है दिसंबर में। तो इसके लिए कोई स्प्रे या और कौन कौन सी खेत में कौन सी क्रियाएं करनी होती है? में खाद देना है या पानी देना, क्या क्या करना होता है नवंबर और दिसंबर महीने में? मुख्य रूप से पानी। अच्छा। और कोई कीट वगैरह ना लगे या फंगस ना लगे, इसके लिए समय समय पर जो है टॉनिक और कीटनाशक दवाओं का स्प्रे किया जाता है, फंगीसाइड का भी। तो इसमें सिंचाई के समय में किन बातों का ध्यान रखना होता है? क्या अच्छे से पूरी सिंचाई की जाती है या हल्की सिंचाई की जाती है, या किस तरीके से आप कौन सा मेथड प्रयोग करते हैं? यहाँ तो फ्लड ही चलता है। अच्छा, फ्लड चलता है, लेकिन पानी की मात्रा को कंट्रोल करके मतलब ये रहता है कि पानी आप इधर से आप शुरू कर रहे हैं, उधर लास्ट तक जाते जाते ख़त्म हो जाए, फिर अगला जो हमारा मेड़ है उसमें कटा देते हैं। उसमें कटाने के बाद जिसे ख़त्म होता है तो उधर से निकाल लिया जाए पानी। इतना बहुत सीमित पानी की आवश्यकता तो मतलब कि इस प्लॉट में ऐसे पानी दिया जाता है, फ्लड से नाली यहाँ बनी हुई है, इस नाली के माध्यम से पानी आता है। इस वाले एक पाहा में, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ बनी होती, एक क्यारी में पानी कटाने के बाद जैसे ही पानी दूसरे साइड में पहुँचने वाला होता है, इसको बंद कर दिया जाता है और दूसरे वाले क्यारी में पानी कटा दिया जाता है। फिर इसमें जो पानी ज़्यादा रहता है उसको आगे से कटाकर निकाल दिया जाता है। मतलब कि इसमें यदि हम कोई सिंचाई की आधुनिक तकनीक जैसे स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, लेकिन ये पुरानी तकनीकों से यहाँ पर खेती हो रही, तो पानी कम से कम लगे, इसके लिए इन सब तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। मिर्च में काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कितने दिनों के अंतराल पर पानी देना होता है? क्या लंबे अवधि के बाद देना होता है या जल्दी जल्दी देना होता है? क्योंकि हमने ऐसा भी कुछ सुना है कि मिर्च में यदि हम पानी को सही
समय पर नहीं देते हैं, उसका सही से मैनेजमेंट नहीं करते, तो मिर्च के जो पुराने फल होते हैं उसमें पकने का भी डर रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब मौसम में गर्मी रहती है तो जल्दी जल्दी पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फिर फल पकने लगेंगे। फल पकने लगते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यदि आपके मिर्च के फसल तैयार है, लगभग नीचे से फल अच्छे से बन गए हैं और मौसम में गर्माहट आ गई है, तो आपको कम अंतराल पर जल्दी जल्दी और हल्की मात्रा में पानी देते रहना है, जिससे मिर्च की फसल आपका नीचे से पकना ना स्टार्ट हो जाए, नहीं तो मार्केट में उसका जो है मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो मिर्च की जो फसल तैयार हो जाती है तो आप इसको किस तरीके से हार्वेस्टिंग करते हैं? क्या आप सीधा इस फसल को काट देते हैं या इसकी 2-3 बार तुड़ाई करके कैसे इसकी कटाई करते हैं आप? सीधे यहाँ कट जाता है। अच्छा, सीधे यहाँ पर कट जाता है। लेकिन क्या इसकी तुड़ाई के माध्यम से भी आपने कभी ऐसे इसमें खेती की है कि बार बार इसकी तुड़ाई करते हैं, जैसे कि हाइब्रिड मिर्चों की तुड़ाई होती है? पिछली बार की थी। अच्छा अच्छा, एक बार तुड़ाई हुई थी, इसके बाद जो है तुड़ाई दोबारा नहीं हो पाई। अच्छा, तो किसान भाई कोरोना की वजह से अच्छा तुड़ाई नहीं हो दोबारा नहीं हो पाई। तो जैसा कि आप कई सालों से मिर्च में आपका एक्सपीरियंस रहा है, और इस बार तो यहाँ पर हमने कुछ देखा कि घास फूस भी उगाई है, और यहाँ पर शुरुआत में तो आपने बताया निराई हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर घास काफ़ी अधिक आ गई है। तो इसमें घास से क्या नुकसान होता है मिर्च में? क्या इसका प्रोडक्शन पर भी कोई अंतर आता है? बहुत अंतर आता है। इस साल देखिए आप, घास ही घास है इस साल। इसका कारण ये है कि बरसात इतनी ज़्यादा हुई कि हम लोग नर्सरी लगभग 1 महीने लेट हो गया, और बैठाने में भी लगभग समझिए कि 1.5 महीने के आसपास लेट हो गए। नवंबर के आसपास नवंबर की शुरुआत में इसका प्लांटेशन हुआ था इसका। तो अब बात करते हैं इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो आप किस महीने में करते हैं? कब आपको इसका अच्छा रेट मिलता है? जनवरी शुरू किया जाता है। रेट तो उसमें बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, मतलब फरवरी, आधे के फरवरी बाद जो है रेट इसका बढ़िया शुरू हो जाता है। मार्च में तो बहुत बढ़िया रेट रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक यहाँ पर इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो जैसा कि इसमें मिर्च की फसल 3 महीने की है, इसका जनवरी से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, तो आगे यहाँ पर हार्वेस्टिंग के बाद कितना यहाँ से प्रोडक्शन आपका निकलता आ रहा है? पिछले भी 2-3 वर्षों में आप कुछ डाटा यहाँ पर किसान भाइयों को बताइए, जिससे एक अनुमान लगे कि प्रति एकड़ से यहाँ हम कितना उत्पादन निकाल सकते हैं। आप प्रति बिस्वा के हिसाब से किसान भाइयों को बताइए, आपका कितना अनुमान रहा है, कितना यहाँ से प्रोडक्शन निकला है? इस साल तो लगभग 1.25 कुंटल के आसपास हो रहा है, लेकिन पिछली साल जो है वो 2.5 के आसपास था। अच्छा, 2.5 कुंटल प्लस था जी, और उसके पहले 3 कुंटल प्लस था। अच्छा अच्छा, तो ये पहली तुड़ाई में, मतलब पहली तुड़ाई, मतलब ये पहली और आखिरी समझिए। अच्छा, एक ही बार में, क्योंकि एक ही बार तुड़ाई होती। पिछली बार तो हुआ था लेकिन तोड़ नहीं पाए थे हम लोग, वो तो नुकसान हो गया था। तो यदि आप पिछली बार 2 तुड़ाई करते तो आपका अनुमान कितना यहाँ पर रहता, और किस महीने तक वो फसल आपको यहाँ पर खेत में रखनी पड़ती? अप्रैल मई तक। मई तक वो फसल चलती, तो टोटल कितना प्रति बिस्वा के हिसाब से उत्पादन होने की उम्मीद थी? तो जैसे मैंने बताया कि लगभग 2.5 प्लस जो है पहली बार में ही हो गया था। दोबारा अगर तोड़ा गया होता तो उससे कम नहीं, मान के चलिए आप 5 या 6 के आसपास जाते अब। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से जैसा कि पिछली बार किसान भाई ने इसमें 2 तुड़ाई लेने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारण रह गया था, जैसा कि कोरोना का कारण रह गया था, और मंडी में इसकी बिक्री बिल्कुल बंद हो गई थी, मंडी बंद हो गई थी, तो दूसरी तुड़ाई नहीं हो पाई थी। तो पहली तुड़ाई में 2.5 कुंटल प्रति बिस्वा के हिसाब से उत्पादन आया था, और इस साल का जो उत्पादन है ये 1.25 कुंटल के आसपास प्रति बिस्वा का है। और इससे पहले जैसे कि किसान भाई बता रहे हैं, इनका रिकॉर्ड जो है 3 कुंटल प्लस में रहा है। और यदि ये पिछली बार 2 तुड़ाई लेते तो उसको मई महीने तक इसको फसल को ले जाना पड़ता, तो उस समय जो है करीब 5 से 6 क्विंटल प्रति बिस्वा के हिसाब से प्रोडक्शन निकलता है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम निकालते हैं, क्योंकि 32 बिस्वा 1 एकड़ का होता है, और यदि हम इसका जो है 2 क्विंटल का औसत लेकर चलते हैं तो करीब 64 से 65 क्विंटल के आसपास की हार्वेस्टिंग 1 एकड़ से यहाँ पर किसान भाई लोग करते हैं। और वो भी जो है केवल पहले तुड़ाई में, मतलब कि ये फरवरी महीने में इसकी पूरी कटाई कर लेते हैं मिर्च की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कटाई हो रही है खेत में ही मिर्च की कटाई होकर यहीं पर तुड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर फसल ख़त्म हो जाती है, तो उस समय पर 2 क्विंटल का होता है। यदि फसल को आप खेत में ही एक बार तुड़ाई करते हैं, दूसरी बार फिर से इसमें फली लगती है, आप मई तक ले जाते हैं, तो 5 से 6 क्विंटल का किसान भाई का ये अनुमान है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने इतना इसमें ट्राई किया था, तो 5 क्विंटल ही मान कर चलते हैं, तो करीब 150 क्विंटल के आसपास मिर्च का यहाँ पर आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं।
तो इतना उत्पादन यहाँ से मिलने वाला है और किसान भाई इतना उत्पादन ले भी रहे हैं, तो ये मिर्च की कौन सी ऐसी वैरायटी है, आप कौन सी ऐसे मिर्च की यहाँ पर ये वैरायटी लगाते हैं और इसका सीड का आप कैसे तैयार करते हैं? क्या मार्केट से आप इसका सीड लाते हैं या फिर ये खुद ही तैयार करते हैं? नहीं, मार्केट से हम लोग हर साल नहीं खरीदते, ये अपनी समझिए घर की वैरायटी। फ़िलहाल इसको हम 10 साल पहले जो है लाए थे कुमारगंज यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो ये वहाँ पर किस वैरायटी के नाम से था? K2। अच्छा, तो ये कुमारगंज यूनिवर्सिटी की K2 वैरायटी है जो कि 10 साल पहले किसान भाई लोग यहाँ पर लाए थे और अब ये वैरायटी यहीं पर ये लोग खुद सीड तैयार करके इसको यहाँ पर बुआई करते हैं। हर साल इसका सिलेक्शन करते हैं हम लोग, जो अच्छे पेड़ रहते हैं उसमें जो अच्छा मतलब फल दिखने में रहता है उसका जो है सिलेक्शन करके छोड़ दिया जाता है खेत में, पकने पे उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, वही सीड हमारा बनता है हर साल। और हाल ये है कि समझिए ये मिर्च मार्केट में जाते ही सबसे पहले हमारी ही बिकती है। अच्छा अच्छा, तो बीज के लिए तो पूछिए मत, लाइन लगी रहती है हर साल जो है, समझिए 10-15 लोगों को हर साल देना पड़ता है बीज। अच्छा, और इस समय तो समझिए अम्बेडकर नगर में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां ये बीज लगता ना हो, और हमारे यहाँ से ही गया होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं करीब 10 साल पहले ये K2 वैरायटी कुमारगंज यूनिवर्सिटी जो कि फैजाबाद में है वहाँ से ये किसान भाई लाए थे और अब ये वैरायटी अम्बेडकर नगर ज़िले के कई गाँव में ये वैरायटी चल रही है और इस वैरायटी की डिमांड इतनी अच्छी रहती है कि जो मंडी में जाते ही इसका जो है सेलिंग तुरंत हो जाती है। बाहर से जो मिर्ची आती हैं उसका रेट इसकी अपेक्षा कम रहता है। तो फिलहाल इस समय मिर्च का जो है मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ये किस रेट में मिर्च बिक रही है? इस समय 60 और 70 के बीच में चल रहा है रेट। तो इस समय जो मिर्च का रेट है ये 60 और 70 रुपए के आसपास है। इस साल काफ़ी अधिक बरसात हुई थी जिस वजह से मिर्च की खेती काफ़ी कम रकबे में हुई थी और जो हुई थी भी उसमें नुकसान भी हो गया था। और जनवरी महीने में रेट की बात करें तो उस समय क्या रेट थी? अभी तो फरवरी महीने का करीब 13 तारीख आज है, तो जनवरी महीने में आपका क्या अनुमान है, क्या रेट उस समय था मिर्च? 30 से 40। तो जनवरी महीने में 30 से 40 के आसपास का रेट था और हम भी अम्बेडकर नगर के ज़िले के हैं और हमारे गांव के कुछ किसान भाई लोग भी मिर्च की खेती करते हैं। उन्होंने अपनी मिर्च करीब 20 जनवरी के आसपास ही हार्वेस्टिंग करके मार्केट में भेज दिया था। उस समय काफ़ी कम रेट था, करीब 28 से 30 रुपए के आसपास का रेट था। लेकिन यहाँ पर किसान भाई क्योंकि काफ़ी अनुभवी किसान हैं और कई सालों से खेती करते आ रहे हैं, इनको रेट का अनुमान है कि कब रेट अच्छा मिलता है। इन्होंने मिर्च को अभी रोके रखा है और इस समय ये कंडीशन है कि 65 से 70 रुपए के आसपास केजी का रेट यहाँ पर जा रहा है। तो यदि हम यहाँ पर प्रति एकड़ की बात करें, यदि किसान भाई अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं और करीब 2 क्विंटल से ऊपर का यहाँ पर प्रोडक्शन लाते हैं तो 2 से 5 का ला सकते हैं। यदि 3 क्विंटल की बात करें तो 1 एकड़ से करीब 100 क्विंटल के आसपास मिर्च का उत्पादन लेते हैं। तो यहाँ से यदि रेट अभी तो इस बार 65-70 है, कभी 20-25 भी होता है, यदि 30 का ही रेट मान कर चलते हैं तो करीब 1 एकड़ से 3 लाख की मिर्च की बिक्री हो सकती है। तो आपका यहाँ पर क्या अनुमान है कि इतने रकबे में यहाँ पर आपने इस बार जो मिर्च की खेती की हुई है, इससे पहले आपने पिछले साल यहाँ पर कितने रकबे में खेती किया हुआ था और कितने की बिक्री मिर्च की हुई थी? 12 बिस्वा। तो पिछली बार 12 बिस्वा मिर्च की खेती हुई थी और कितने की टोटल मिर्च की बिक्री हुई थी? 1,07,8 हज़ार। तो पिछली बार टोटल 1,07,8 हज़ार के आसपास की यहाँ से मिर्च की बिक्री हुई थी। तो इसी तरीके से इस बार भी मिर्च लगा हुआ है। इस बार आपका क्या अनुमान है? रेट तो अच्छा है, तो क्या अनुमान है कितने की बिक्री यहाँ पर हो जाएगी? इस साल तो रकबा हमारा ज़्यादा है थोड़ा सा, हाँ, लगभग 18-20 के आसपास होगा। हाँ, तो इस बार कितना अनुमान है, टोटल कितनी बिक्री हो जाएगी? बिक्री अब देखिए, तो ये किसान भाई अभी कुछ अनुमान ऐसा नहीं कहा जा सकता है। रेट अच्छा है, हो सकता है ज़्यादा की भी बिक्री हो जाए, लेकिन उत्पादन कुछ कम है। तो मान कर चल सकते हैं कि जो पिछली बार हमारा एक औसत आया था उसके आसपास रहे या उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं, ज़्यादा होगा, से और ज़्यादा होगा। उत्पादन भले कम ले, रेट की वजह से इस साल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बार अच्छा रेट मिला हुआ, उत्पादन कम है, लेकिन अनुमान है किसान भाई का कि पिछली बार का जो औसत आया था उससे अधिक होगा। तो मिर्च की खेती से, क्योंकि ये वाली जो मिर्च की खेती करीब 1 महीने का नर्सरी तैयार होती है, खेत में 3 महीने रहती है, तो टोटल 4-5 महीने मान कर चल सकते हैं, क्योंकि रेट के हिसाब से रेट लेने के लिए हमें मिर्च को खेत में रोक कर रखना पड़ता है। तो करीब 5 महीने की खेती से 1 एकड़ से करीब 3 लाख के आसपास की अर्निंग यहाँ से हो सकती है। तो मिर्च की खेती किसानों को काफ़ी कुछ एक अच्छा प्रॉफिट दिला रही है, क्योंकि प्रति एकड़ यदि 1 साल में प्रति एकड़ 3 लाख का आमदनी हो जाती तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। मिर्च के बाद यहाँ पर इस प्लॉट में आप ऐसी और कौन सी खेती करने वाले हैं, क्योंकि आप हर साल यहाँ पर मिर्च लगाते हैं, तो इसके बीच का एक जो यहाँ पर गैप बचता है उसमें आप कौन सी खेती करेंगे?
पिछले साल पेपरमेंट लगा था। अच्छा, तो इसके बाद इस साल भी आप क्या पेपरमेंट ही लगाएंगे या कुछ और? कद्दू लगाने का सोचा गया है। तो यहाँ से किसान भाई इस साल इस मिर्च के बाद आगे कद्दू लगाएंगे। पिछले साल यहाँ पर मेंथा लगाया गया था, तो वहाँ से भी कुछ अर्निंग हो जाती है। तो मान लीजिए थोड़ा सा और अर्निंग हो जाती है तो नेट प्रॉफिट तब भी जो है 3 लाख से ऊपर ही रहने का अनुमान है। तो 1 एकड़ से 3 लाख की कमाई एक अच्छी कमाई मानी जा सकती है। तो आज यहाँ पर हमने आप लोगों को एक किसान भाई से मिलवाया और इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर आप लोगों को जानकारी यहाँ पर दी। तो हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको एक किसी और वीडियो के माध्यम से कुछ और नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।